हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो पिछले कई दिनों में मैं आपको अपने संसद के विशेष सत्र के बारे में आपको बताया हूँ। अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि हमारे देश में संसद का जो विशेष सत्र हो रहा है वह 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक हो रहा है और 18 सितंबर को हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया। उसमें सारे सांसद लोग प्रवेश भी किए और फिर 19 सितंबर को एक बहुत ही गंभीर मुद्दा वहाँ पे उठाया गया, बहुत ही प्रचलित मुद्दा वहाँ पे उठाया गया जो कभी इतिहास में भी बहुत बार उठाया गया था। और उस मुद्दे का नाम है महिला आरक्षण बिल। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल, यह पास हो गया हमारे संसद में, कल ही पास हो गया। आज है 21 सितंबर, यानी कि 20 सितंबर को ही महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया। अब देखिए, जो महिला आरक्षण बिल है उसको केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया है। अब नारी शक्ति वंदन बिल है क्या, देश की महिलाओं को इससे क्या फायदा होगा, ऐसा मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्या है, अगर जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका क्या फायदा होगा महिलाओं को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है तो आप सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहिए, इस वीडियो को लगातार देखते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आएगा और कुछ कमी भी आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगे कि नहीं, हम लोग मेहनत किए हैं, अच्छा कंटेंट है और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। आइए जानते हैं नारी शक्ति वंदन बिल क्या है। तो कल ये जो बैठक हुआ था उसमें इस बिल को पास किया गया था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जो नया संसद भवन बना है उसमें 2 सदन, लोकसभा और जो राज्यसभा के हैं उसमें लोकसभा बड़ा बनाया गया है। और ये जो है आप देख रहे हैं लोकसभा का ही सदन है, ये लोकसभा का आवास है। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं और इन सभी ने मिलकर कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर दिया। अब आइए जानते हैं नारी शक्ति वंदन बिल, जिसको पहले महिला आरक्षण बिल कहा जाता था, अभी केंद्र सरकार ने दूसरा नाम बदल दिया है उसका। महिला आरक्षण बिल है क्या, पहले ये जान लेते हैं। महिला आरक्षण बिल केंद्रीय कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है इस महिला आरक्षण बिल में। जब इसे 20 सितंबर को लोकसभा में ले जाया गया तो इसमें एक प्रस्ताव था कि देखिए, ये प्रस्ताव बहुत पहले से चले आ रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कब से चला आ रहा है, कौन कौन ये प्रस्ताव लेकर आए और 2023 में ही इसे क्यों लागू कर दिया गया। लागू नहीं हुआ है, पास कर दिया गया है, लागू अभी बाद में होगा। देखिए, ये जो केंद्रीय अभी सत्ता है, केंद्रीय कैबिनेट है, इसने 33% सीट आरक्षित करने का बात किया है इसमें। किसके लिए? महिलाओं के लिए। कहाँ? तो लोकसभा और विधानसभा में। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी जी बहुत ही गंभीर रहते हैं। महिला सशक्तिकरण को एकदम बहुत मोदी जी इसको बढ़ावा देते हैं। जबकि आपको G20 जो हम पढ़ाए हैं, G20 देख लीजिएगा, G20 का सबसे बड़ा मुद्दा भी महिला सशक्तिकरण ही रहा था कि महिलाओं को सत्ता में कैसे साझेदार बनाया जाए, कैसे नेतृत्वकर्ता बनाया जाए उनको, कि महिला सत्ता के साझेदार कैसे बनेंगे, उनको पूरे विश्व में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। यही सबसे बड़ा मुद्दा था G20 का। अगर आप नहीं वीडियो देखें तो देख लीजिएगा, सर्वोत्तम के स्मार्ट क्लासेस में सब अवेलेबल है। अब आइए जानते हैं यहाँ जो महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को बढ़ाना, सशक्त करना, उनको अपने आप पर निर्भर करना, किसी दूसरे पर निर्भर न रहना, उनको इतना सशक्त बना देना कि वे भी हमारे सत्ता के भागीदार बन जाए, नेतृत्वकर्ता बन जाए। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जो विधेयक लाया गया, बिल लाया गया, बिल का हिंदी होता है विधेयक, जो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया उसमें यह प्रस्ताव था कि जो लोकसभा है और जो विधानसभा है राज्य में, उनमें 33% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं को। यानी कि मान लीजिए अगर 100 सीट है
अगर टोटल 100 सीट है तो उसमें 33 सीट पे पुरुष नहीं लड़ेगा चुनाव। 33 सीट पर सिर्फ किसका अधिकार रहेगा? महिलाओं का अधिकार रहेगा। 100 में से सिर्फ किसका अधिकार रहेगा? 33 पर सिर्फ महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 100 सीट है लोकसभा में या फिर विधानसभा में तो उस पर सिर्फ 33 महिलाएं लड़ेंगी, लेकिन बाकी जो बच गया 67 सीट, इस पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं चुनाव और साथ में पुरुष भी लड़ेंगे। यानी कि 33 तो एकदम कब्जे ले ही है महिला लोग, 33 पर तो एकदम कब्जा रहेगा। लेकिन अगर चाहेंगे कि हम आरक्षण से हट के उस पद से भी चुनाव लड़ें तो इसमें भी महिला शामिल हो सकती हैं। ऐसा इस बिल में प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। केंद्र सरकार ने इसे क्या नाम दिया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आगे आइए, कानून मंत्री जो अभी है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, आप यहां पे देखिएगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल देखिएगा इधर क्या हो गया। देखिए ये जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने जो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लाया था। ऐसे तो प्रस्ताव मोदी जी का है, लेकिन चूंकि कानून मंत्री अभी अर्जुन राम मेघवाल हैं तो वही लाएंगे यहाँ पे जो भी विधेयक है। तो कानून मंत्री अभी अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, इनके द्वारा लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, यानी लाया गया। कहाँ लाया गया? लोकसभा में। पिछला वीडियो जाकर आप संसद का देख लीजिएगा। ये है लोकसभा, लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल लेकर आते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और यह 19 सितंबर को लाया जाता है। और 128वां संशोधन बिल है, यह हमारे देश का 128वां संशोधन बिल है। यानी कि संशोधन करने के लिए जो बिल लाया जाता है उसको भी गिना जाता है, और जो बिल पास हो जाता है वह संशोधन माना जाता है। तो टोटल अभी 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन यह कैमा संशोधन बिल है तो 128वां है, ध्यान रखिएगा। 19 सितंबर को 128वां संशोधन बिल के रूप में इस बिल को पेश किया गया। किनके द्वारा पेश किया गया? तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। कहां पेश किया गया? तो लोकसभा में पेश किया गया। इसका केंद्रीय सरकार ने क्या नाम रखा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रखा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कितना परसेंट आरक्षण देने की बात की गई है? तो 33%। कहां कहां? तो लोकसभा और विधानसभा में। इतना अभी पढ़े। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अभी लोकसभा में 82 सांसद महिला हैं, 82 महिला सांसद हैं। अगर आप अभी लोकसभा में देखें तो 82 महिला सांसद हैं, लेकिन अगर इस बिल को पास कर दिया जाता है तो फिर 181 महिला सांसद बनेंगे। यानी कि 181 एकदम यहां रिजर्व हो गया सिर्फ महिलाओं के लिए। इस 181 को छोड़कर पुरुष लड़ सकते हैं और उसमें महिला भी लड़ सकते हैं। 181 महिलाओं के लिए एकदम रिजर्व हो गया। 181 महिला आएंगी तो आएंगी एकदम पक्का। यानी कि अभी 82 हैं तो कम 99 बढ़ेंगे एकदम। देखिए 99 100 थोड़ा सा आंकड़ा नहीं होता है। यानी कि महिलाओं का भागीदारी जो है सत्ता में वह बढ़ेगा, यानी महिला का सशक्तिकरण होगा। और यही सरकार का व्यू है, ध्येय है, लक्ष्य है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं जो सत्ता है उसका साझेदार बने, उसका भागीदार बने। महिलाएं पुरुष के पीछे क्यों रहेंगे? पुरुष से साथ साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसा उनका प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को मान भी लिया गया। आगे देखेंगे, नई संसद भवन में 19 सितंबर को लोकसभा में पुराने संसद भवन में इसको चर्चा किया गया और 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसमें इस बिल के साथ 454 जबकि इस बिल के खिलाफ 2 वोट मिले। यानी कि 454 वोट इसको मिला है। 456 में से 454 इसी को मिला है और 2 सिर्फ वोट खिलाफ में गए हैं, सिर्फ 2 वोट खिलाफ में गए हैं।
यह आरक्षण सिर्फ सीधे चुने जाने वाले अर्थात लोकसभा और विधानसभाओं पर लागू होगा। ये राज्यसभा पर और विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ जो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, उन पे लागू होगा। यानी कि लोकसभा के सांसद और विधानसभा के एमएलए यानी कि विधायकों पर लागू होगा। सिर्फ विधानसभा और लोकसभा पर लागू होगा। जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यह राज्यसभा और विधान परिषद पर लागू नहीं होगा। इस आरक्षण का प्रभाव 15 वर्षों के लिए रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह पूरे जिंदगी भर के लिए हो गया, एकदम बहुत समय तक रहेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर यह मान लीजिए कि 2025 में लागू होता है तो 15 वर्षों तक यानी 2040 तक रहेगा। और 2040 के बाद क्या होगा? तो 15 वर्षों के लिए तो रहेगा, लेकिन 15 वर्षों के बाद फिर से इस बिल को पास नहीं कराया गया तो यह कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 15 वर्षों के लिए लाया गया है। और अगर उस समय के मान लीजिए कोई सरकार रहे, उस समय मान लीजिए बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या कोई और रहे, अगर वो सरकार जैसे अभी यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है, अगर फिर से ऐसी प्रक्रिया नहीं किया गया और फिर से इस बिल को नहीं पास कराया गया तो यह बिल या फिर यह अधिनियम अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसे जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। अभी आप जान रहे हैं कि 2011 में पिछली बार जनगणना हुआ है और 10 साल बाद होता है, यानी 2021 में हो जाना चाहिए था ना। लेकिन कोरोना आने से सब स्थगित हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई जनगणना नहीं, और अभी तक नहीं हुआ है। 2 साल बीत गया 2021 होते हुए, 2 साल बीत गया, लेकिन अभी भी जनगणना नहीं हुआ। अब चुनाव भी आने वाला है। अब देखिएगा, जितना अच्छा काम करेंगे सब सरकार लोग, जितने सरकार हैं, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जितना अच्छा काम होगा अब 1 साल में होगा इधर। अब 1 साल बाद फिर 4 साल आपको कुछ नजर नहीं आएगा। 1 साल अभी खूब काम होगा, बहुत बढ़िया, नया संसद भवन बनेगा, उद्घाटन होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण आएगा, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया जाएगा। हाँ, चुनाव आने वाला है ना, चुनाव आने वाला है, इसलिए तो नया मुद्दा उठता है, बहुत बढ़िया मुद्दा उठता है कि हम जनता को भलाई कर रहे हैं, जनता के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, खैर जो है हम लोग को पढ़ना है, जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। अभी पास हो गया है, बिल पास हो गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है। अब देखिए, अगला चुनाव 2024 में है, 2023, और अगला चुनाव कब है? 2024 में। इसलिए तो काम हो रहा है, ये सब 2024 में है। लेकिन 1 साल के अंदर इस जनगणना संभव नहीं है। जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। आपको लगता है कि 1 साल में भारत में जनगणना हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव या फिर 2029 से पहले जितना भी विधानसभा के चुनाव होगा उसमें लागू किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान क्या, कंफर्म ही समझिए कि जनगणना के बाद इसे लागू करने के बाद की जा रही है। अब जनगणना हुआ ही नहीं है तो लागू कैसे होगा? अब जनगणना होगा तो 2024 के बाद ही होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब 2024 के बाद फिर 2029 में ही होगा चुनाव, तो उस चुनाव में लागू होगा। अगर 2029 से पहले कोई भी अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें लागू किया जाएगा। आगे देखिए, ऐसा पहला बिल है जिसमें विपक्ष भी साथ में है। विपक्ष हमेशा आपको एकदम गलत निगाहों से आपको गलत साबित करने में रहेगा अगर आप सरकार में हैं तो। लेकिन इस बिल में जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब साथ दिए। ये है सोनिया गांधी। ये कहते हैं कि आई स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। सोनिया गांधी का यह मत है। ये कहते हैं कि मैं खड़ी हूं इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सहमति में, मैं इसके सहमत हूं, इससे सहमत हूं। इनका कहना है, जब संसद भवन में भाषण दे रही थी तो इनका कहना है कि इस आरक्षण बिल को लाने वाले राजीव गांधी जी हैं। सब अपने अपने क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि इस बिल को लाने वाले राजीव गांधी जी हैं और उनका सपना पूरा होने जा रहा है, इसलिए हम इससे सहमत हैं और इस बिल को हम साथ देंगे। राहुल गांधी भी यही बोलते हैं कि हम भी इस बिल का साथ देंगे। लेकिन ये जो अमित शाह हैं, अमित शाह बोलते कि नहीं,
यह 2014 में ही समाप्त हो गया था और हम लोग इस नया अधिनियम को लाए हैं। हम लोग महिला आरक्षण बिल को नया लाए हैं, नया अधिनियम लाए हैं। इसे सब अपने क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। क्रेडिट क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब बोला जाएगा ना कि इसे तो बहुत पहले से ही लाया गया था, तो कांग्रेस ने लाया था, इसलिए अब सरकार लागू कर दी तो कांग्रेस का नाम होगा। लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कि नहीं, पहले से था वो नष्ट हो गया, अब नया अधिनियम लाया गया और इसे लागू करवाने वाली बीजेपी सरकार है। यानी दोनों एक दूसरे में लड़ रही है क्रेडिट लेने के लिए कि हम करवाएं तो हम करवाएं, हम करवाएं तो हम करवाएं। यानी कि जिनको क्रेडिट मिलेगा, जनता बुर्बक नहीं है, बेवकूफ नहीं है जनता भी समझती है सब। तो सब ये भी विपक्ष वाले भी साथ दे रहे थे, ये लोग विपक्ष वाले भी इसका साथ दिए। अब ये आपके दिमाग में चल रहा होगा, हम बोल दिए कि राजीव गांधी भी लाए, कभी कभी बोले कि और पिछली बार इतिहास में भी लाया गया। तो देखिए कब कब इतिहास में लाया गया था इसे। तो इस बिल को सर्वप्रथम एचडी देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया, लेकिन पारित न हो सका क्योंकि वोट नहीं मिला उनको ज्यादा। अब पारित नहीं हुआ 1996 में। अब 1996 के बाद बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 1998 में, 1999 में, 2002 में और 2003 में इस बिल को पारित करने की कोशिश की, परंतु वे भी असफल रहे, ये भी असफल रह गए। अगली बार देखिए, बीजेपी के जाने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के थे, अब इनके जाने के बाद 2008 में मनमोहन सिंह के सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। इस महिला आरक्षण बिल को फिर कहां पेश किया? राज्यसभा में पेश किया और राज्यसभा में पास भी हो गया। 9 मार्च 2010 ईस्वी को भारी बहुमत से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस को डर था कि सरकार खतरे में पड़ जाएगी। उस समय यह गठबंधन की सरकार थी और उस समय लालू यादव और मुलायम सिंह, ये दोनों इस बिल के विरोध में थे। ये सब गठबंधन वाला पार्टी था इनका, ये दोनों विरोध में थे। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों विरोध में थे। अब दोनों का अलग अलग मत था। ये दोनों बोले कि अगर आप इस बिल को लाएं लोकसभा में तो हम पार्टी गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे। इसलिए डर से मनमोहन सरकार नहीं लाई इसको लोकसभा में, राज्यसभा में पारित होकर रह गया। लेकिन 2014 में लोकसभा भंग हो गया और इस बिल ने भी अपना दम तोड़ दिया। इस बिल को भी समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो गया। लोकसभा भंग हो गया तो समाप्त हो ही गया, लेकिन राज्यसभा में बचा हुआ था। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, तो राज्यसभा में यह बिल बचा हुआ था। अब कांग्रेस कह रही है कि राज्यसभा कभी भंग होती नहीं है और राज्यसभा में यह बिल थी तो कांग्रेस लाई थी पहले, अब भले लागू हो रहा है, कांग्रेस क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। लेकिन जो बीजेपी सरकार बोल रही कि नहीं, हम लोगों ने लागू किया है। तो ये था इतिहास। अगर आपको समझ में आया है, ये तो इतिहास था। फिर महिला आरक्षण बिल क्या था, मैंने आपको समझाया कि नारी शक्ति वंदन बिल क्या है और इससे महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर आपको लगा कि अच्छा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, इससे मनोबल बढ़ता है, लगता है कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए। बस इतना ही वीडियो को रखते हैं।